श्रद्धेय गुरुदेव आपको इस प्रक्रिया में आगे दीक्षित करेंगे। ओम श्री स्वामी जी महाराज के इस शुभ मंगलाचरण के साथ हम महावास्य को प्रारंभ करते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की, अपना आशीर्वाद यहाँ आकर के आप सबको और आप सबके उत्साह को जागृत किया। पतंजलि मुनि चाणक्य के लगभग 150 साल बाद राजा पुष्यमित्र के समय उनका इस धरती पर अवतरण हुआ। और कोई भी विशिष्ट ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसके अर्थ तत्व को समझने के लिए काल के प्रवाह में उस पर टीका लिखने वाले, व्याख्या लिखने वाले भी महान पुरुष पैदा हो जाते हैं। तो उस श्रृंखला में, उन वैयाकरणों की श्रृंखला में पतंजलि के बाद प्रदीप और उद्योत नाम की 2 व्याख्याएं लिखने वाले कैयट और नागेश महापुरुष हुए। यदि वो नहीं होते तो शायद पतंजलि के अभिप्राय को हम समझ नहीं पाते। जैसे कि दर्शन शास्त्रों पर अलग अलग महापुरुषों की या ऋषियों की टीकाएं मिलती हैं, यदि पतंजलि सूत्र मिलें और व्यासदेव जी महाराज के भाष्य ना मिले तो पतंजलि सूत्रों का उतना अच्छा अभिप्राय हमें पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से महाभाष्य के ऊपर प्रदीप और उद्योत भी ऐसे जुड़ गए कि उनको हम अलग नहीं निकाल सकते हैं। पदे पदे हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है। उन्होंने जो दिशा दी है उसको हमें अपने सामने रखना पड़ता है बार 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 बार। कभी कभी उनका अभिप्राय भी ठीक से पता नहीं चलता। विशेष करके पतंजलि के बाद जितने वैयाकरण हुए हैं सभी लोग ऐसा मानते हैं कि नागेश भट्ट ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है व्याकरण के ऊपर। लिखा भी बहुत, परिश्रम भी बहुत किया और बहुत वैदुष्यपूर्ण, लेकिन उनकी भाषा ऐसी है कि कुछ आधुनिक नव्य न्याय की शब्दावली में बीच बीच में, पूरा तो नहीं पर बीच बीच में प्रयोग करते रहते हैं। तो इसलिए नागेश भट्ट के अभिप्राय को पूरा समझने के लिए वो भाषा से अभिज्ञता होनी चाहिए, लेकिन वो उसका कम लोगों को बोध होता है। इसलिए वहाँ दिक्कत होती रहती है कि पता नहीं ये नागेश क्या कहना चाहता है, उद्योतकार क्या कहना चाह रहा है। उसको हम थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए एक तरफ भी कर दें तो भी जितना समझ में आने वाला है उसकी सहायता से भी काफ़ी हमें मदद मिलती है। तो महाभाष्य को हम इन महापुरुषों के आशीर्वाद के साथ, स्वयं कैयट ने भी ऐसा आशीर्वाद भर्तृहरि के बारे में व्यक्त किया कि भर्तृहरि के आशीर्वाद से मैं इस सागर को पार करना चाहता हूँ। तो अब हमारे सामने कैयट नागेश हैं, तो इनके आशीर्वाद से हम इस सागर को पार करना चाहते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। स्वीकार करना ही होगा कि महाभाष्य एक सागर जैसा है और हमारे पास जो साधन है इसको पार करने का वो है प्रदीप और उद्योत। कोई मूल से महाभाष्य को समझ ले, मुझे तो अभी असंभव लगता है। मेरी ऐसी मनस्थिति बनी हुई है कि इसके अभिप्राय को पूरा पूरा समझ ले, असंभव जैसा लगता है।
कोई समझ लेता है तो मैं तो उसके साथ बहस नहीं करूँगा, पर मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। तो इसके साथ हम यहाँ पर प्रदीप ने जो मंगलाचरण किया है और उद्योत ने जो कुछ यहाँ पर कहा है उसको हम यहीं से शुरू करते हैं। प्रदीप कहता है, सर्वाकारम निराकारम विश्वाध्यक्षम अतीन्द्रियम सदसद रूपतातीतम अदृश्यम मायया वृतई। सारे आकार ही जिसके आकार हैं, सर्वाकारम, ये सृष्टि के जितने भी आकार हैं वो उसके आकार हैं। सर्वे आकारा एव आकारा यस्य तम एवं भूतम सर्वाकारम। ये सारी सृष्टि जो हमें हमारे सामने उपलब्ध है, ये आकार से युक्त है ये सृष्टि। तो सारे आकारों में जैसे अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। उपनिषदों का संदेश मिलता है। अग्नि वायु आदि को दृष्टांत के रूप में रख करके कहा कि जैसे रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। मानी जैसे एक पेड़ है तो वो उसकी शाखा इस तरह झुकी तो उस अग्नि भी उसके साथ साथ ऐसे झुक गई, फिर वो ऊपर उठा तो अग्नि भी उसके साथ साथ ऊपर साथ साथ चल रही है। अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। परमात्मा भी इसी तरह से सब भूतों का अंतरात्मा। रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च, प्रतिरूप हो रहा है, उससे अलग भी है। सर्वाकारम निराकारम, सारे आकार जिसके आकार हैं फिर भी जो निराकार है, विश्व का अध्यक्ष है, अतीन्द्रिय है, हमारे इंद्रियों की पहुंच से परे है। हमारी आँख नाक कान आदि इंद्रियां उसको नहीं पकड़ सकती। सदसद रूपतातीतम, सद और असद इन रूपों से जो अतीत है। कुछ चीज़ें सदरूप हैं, हमारे को दिखाई देती हैं, व्यक्त रूप हैं। असद मानी अव्यक्त हैं। व्यक्त और अव्यक्त इन रूपों से जो अतीत है। अदृश्यम माया वृतई, माया वृतई जनई, माया से आच्छादित मानी अज्ञान से आच्छादित लोगों से जो अदृश्य है। माया से आवृत जो जन हैं उनसे जो नहीं देखा जा सकता। अदृश्यम न दृष्टुम शक्यम। तो ऐसा जो विश्वाध्यक्ष है, माया वृतई, माया से आवृत लोगों से जिसको नहीं देखा जाता, देखा जा सकता है। माया से आवृत लोगों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किन के द्वारा देखा जा सकता है? ज्ञान लोचन संलक्ष्यम, ज्ञान रूपी आँखों से जो देखा जा सकता है। सब मनुष्यों का जो आश्रय है नारायण, नराणाम समूह नार है और तेसाम अयनम आश्रय नारायण। नारायण का अर्थ होता है मनुष्यों का जो आश्रय बना हुआ है, सब मनुष्यों का जो आश्रय बना हुआ है। ऐसा जो अज है, विभू है, सब जगह है। प्रणम्य परमात्मानम सर्व विद्या विधायिनम, ऐसे उस परमात्मा को प्रणाम करके सब विद्याओं का जो, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। सर्व विद्या विधायिनम, सब विद्याओं का विधान करने वाला, सर्व विद्याओं का प्रकाशक। पुरुषा प्रतिपद्यन्ते देवत्वम यद अनुग्रहात्, जिसके अनुग्रह से पुरुष देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सरस्वतीम च ताम नत्वा, ऐसी उस सरस्वती देवी का नमस्कार करके सर्व विद्यादि देवताम, सब विद्याओं की जो अधिदेवता है, सब विद्याओं की जो शिरोमणि भूता है, उस सरस्वती देवी को प्रणाम करके। पुरुषा प्रतिपद्यन्ते देवत्वम, कस्य अनुग्रहात्? सरस्वत्या अनुग्रहात्, सरस्वती के अनुग्रह से पुरुष भी, सभी पुरुष जो हैं, पुरुष स्त्री पुरुष सब आगे देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। पदवाक्य प्रमाणानाम पारम यातस्य धीमता गुरोर महेश्वरस्यापि कृत्वा चरणवंदनम। सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम किया, फिर सरस्वती देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है उसको प्रणाम किया, और अब गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं।
पदवाक्य प्रमाणानाम, पद व्याकरण होता है, वाक्य मीमांसा, प्रमाण न्याय होता है। पदवाक्य प्रमाणानाम पारम यातस्य धीमता, पार गए हुए बुद्धिमान जो गुरु हैं, पारम गतस्य, इसके आर पार पहुँचे हुए जो धीमान बुद्धिमान जो गुरु जी हैं, महेश्वर, गुरोर महेश्वरस्यापि कृत्वा चरण वंदनम, उनकी चरण वंदना करके। महाभाष्यार्णव अवार पारीणम विवृति प्लवम, महाभाष्य रूपी सागर के आर पार ले जाने वाली जो विवृति व्याख्या रूपी नौका है, विवृति व्याख्या, व्याख्या रूपी नौका है। यथागमम विधास्य हम कैयटो जयटात्मजा, जयट पुत्र मैं कैयट। यथागमम, जैसा परंपरा से मैंने, आगम का यहाँ अर्थ है परंपरा, जैसा परंपरा से मैंने बोध प्राप्त किया है उस तरह से इसका व्याख्यान कर रहा हूँ। विवृति प्लवम विधासे, विधासे क्रिया का कर्म है विवृति प्लवम, विवृति व्याख्या रूपी नौका को मैं बना रहा हूँ। कैयट जो है प्रतिज्ञा कर रहा है कि महाभाष्य रूपी सागर के आर पार ले जाने वाली है ये विवृति रूपी प्लव नौका, और इसका मैं यथागमम, आगम के अनुसार, परंपरा, शास्त्र परंपरा के अनुसार व्याख्यान कर रहा हूँ। भाष्याब्धिक्वाति गंभीरा क्वाहम मंदमतिस्तत, भाष्य रूपी सागर कितना गंभीर है, क्वाहम मंदमतिस्तता, और कहाँ तो ये भाष्य रूपी सागर इतना गंभीर, और कहाँ मैं मंदमती। छात्राणाम उपहास्यत्वम यास्यामि पिशुनात्मनाम, ऐसे छात्र जो पिशुन स्वभाव वाले होते हैं, केवल दोष दर्शन ही जिनका स्वभाव है, उन छात्रों के उपहास्यता को मैं प्राप्त होऊंगा, ये मुझे पता है। भाष्याब्धि क्वाति गंभीर, कहाँ तो महाभाष्य जैसा गंभीर सागर, और कहाँ मैं मंदमती। तो इसलिए छात्राणाम उपहास्यत्वम पिशुनात्मनाम छात्राणाम, माने विशेषण दे दिया, पिशुनात्मनाम छात्राणाम, वैसे नहीं, सब का नहीं, पिशुनात्मनाम छात्राणाम। यहाँ पर पिशुन का अर्थ नागेश ने किया दुष्टत्वम, दुष्ट आत्मा छात्रों के उपहास्यता को मैं प्राप्त होऊंगा। तथापि, फिर भी इन्होंने एक आश्वासन अपने अंदर पाया, तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथ सेतुना, भर्तरी ने जो सार रूप में ग्रंथ सेतु बना दिया, इस ग्रंथ के ऊपर जो पुल बना दिया है, महाभाष्य दीपिका नाम की व्याख्या लिखी, वाक्य पदियम भी लिखा उन्होंने। तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथ सेतुना, ग्रंथ रूपी सेतु के द्वारा क्रममाणा, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, सनई पारम तस्य प्राप्तोस्मि पंगुवत, कैसे कोई पंगु व्यक्ति धीरे धीरे जैसे तैसे आगे बढ़ जाता है। प्राप्तोस्मि, ओ छूट गया है इसमें, प्राप्तोस्मि, क्रममाणा, ग्रंथ रूपी सेतु के द्वारा आगे बढ़ता हुआ, क्रममाणा, आगे बढ़ता हुआ, सनई तस्य पारम प्राप्तोस्मि, इस भाष्य सागर के पार प्राप्त हो रहा हूँ। प्राप्तोस्मि, पार जा रहा हूँ, पार जाने के लिए संकल्पित हूँ। तो ये बड़ा सुंदर इन्होंने, प्रदीप ने मंगलाचरण में 7 श्लोक पढ़े, अपना गुरुजनों को, परमात्मा को, विद्या देवी को प्रणाम करके, अपने पिताश्री को स्मरण करके, और जो है भर्तृहरि का भी धन्यवाद करते हुए, उनका महिमा गान करते हुए। ज्ञानलोचन संलक्ष्य में समास, ज्ञान रूपी जो आँखें हैं उनके द्वारा संलक्ष्य, उनके द्वारा जो देखने योग्य है, ज्ञान रूपी जो लोचन हैं उनके द्वारा संलक्ष्य। नत्वा सांब शिवम देवीम वागाधिष्ठानिकाम गुरून, वाणी की अधिष्ठान भूता जो देवी है,
सांब शिवम, अम्बा सहित जो पार्वती सहित जो शिव हैं, और गुरुजनों को प्रणाम करके पाणिन्यादि मुनीन वंद्यान, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि वंदनीय, इनको नत्वा इसके साथ भी जुड़ रहा है, हर एक के साथ नत्वा जुड़ रहा है। पितरौ च सती शिवौ, इनके पिता और माता का नाम सती माता का नाम है, शिव पिता का नाम है। नागेश भट्टो, नागेश भाषितार्थ विचक्षणा, नागेश के द्वारा, पतंजलि को नागेश कहते हैं, पतंजलि के द्वारा भाषित अर्थ से बुद्धिमान हुआ। नागेश भाषितार्थ विचक्षणा, हरि दीक्षित पादाब्ज सेवनावाप्त सन्मति। हाँ, नागेश भाषित अर्थ से विचक्षण बुद्धिमान, हरि दीक्षित गुरु जी का नाम है, हरि दीक्षित पादाब्ज सेवन से अवाप्त सन्मति वाला। और ये किसी राजा के यहाँ राजाश्रय में रहते थे, तो उसके लिए कह रहे हैं, याचका नाम कल्प तरोर अरि कक्ष हुताशनाथ। याचकों के लिए जो कल्प तरु बने हुए और अरि कक्ष हुताशनाथ, सिंहवेर पुराधीशात राम तो लब्ध जीविका। अरि जैसे शत्रु पक्ष के लिए जो अग्नि बने हुए हैं, याचकों के जो कल्पतरु बने हुए हैं, ऐसे श्रृंगवेरपुराधीश, श्रृंगवेरपुर के अधीश जो राम नाम के राजा हैं, उनसे जिन्होंने जीविका पाई, लब्ध जीविका, लब्धा जीविका ये नीति, लब्ध जीविका। ना विस्तीर्णम न विस्तीर्णम मध्यानाम विबोधकृत, ना तो अविस्तीर्ण कह सकते हैं, न विस्तीर्ण कह सकते हैं, मध्यम लोगों के लिए भी जो बोध देने वाली है। अपनी उद्योत व्याख्या के बारे में कह रहे हैं, ना अविस्तीर्ण है न विस्तीर्ण है, ना विस्तीर्णम न विस्तीर्णम मध्यानाम विबोधकृत। भाष्य प्रदीप व्याख्यानम कुर्वे हम तो यथामति, अपनी यथामति में इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, भाष्य प्रदीप का व्याख्यान कर रहा हूँ। इसको मध्यम ब्रह्मचारियों या मध्यम अध्येताओं का भी बोध देने वाला व्याख्यान का है। नपुंसकलिंग है ये, बोधकृत व्याख्यानम कुर्वे, बोधकृत व्याख्यानम से जुड़ रहा है। भाष्य प्रदीप व्याख्यानम दोनों के ऊपर टीका लिखी है, भाष्य के ऊपर भी है, जहाँ जहाँ ये टीका लिखते हैं भाष्य के ऊपर तो भाष्य कह करके अपनी बात कहते हैं, और नहीं तो कैयट की पंक्तियों को प्रतीक के रूप में उठा करके उनको व्याख्या करते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे उससे परिचय हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्रदीप ने कुछ लिखा है उसकी भूमिका बनाएंगे, और उस भूमिका को उद्धृत कर, भूमिका के साथ प्रदीप के उस वचन को उद्धृत करके फिर उसकी व्याख्या करेंगे, और उससे अतिरिक्त कुछ कहना होगा तो भाष्य कह करके अपनी अलग बात भी कहेंगे। जहाँ जहाँ भाष्य कह करके बात कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से ऐसा समझते हैं कि ये और होना चाहिए, इतना और व्याख्यान होना चाहिए। तो भाष्य प्रदीप व्याख्यानम कुर्वे हम तो यथामति, यथामति ये अव्ययीभाव समास है। अब ये इसके साथ ही शास्त्र प्रयोजनाधिकरण है, ये एक प्रकार से आगे जो चल रहा है, 4 अनुबंध चतुष्टय होते हैं किसी भी शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध, इन चारों की योजना करके हम उसको देखते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। अनुबंध चतुष्टय कहे जाते हैं ये। सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। इसलिए पहले अनुबंध चतुष्टय बता देना चाहिए कि हम इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, और शास्त्र और विषय के साथ संबंध क्या है, या अधिकारी संबंध तो 2 चीज़ों के बीच में होता है। तो शास्त्र और विषय, व्याकरण शास्त्र है या महाभाष्य है, और विषय
इनका क्या संबंध है, और जो अधिकारी है, अधिकारी का और विषय का क्या संबंध है, शास्त्र का और विषय का क्या संबंध है, और इसका प्रयोजन क्या है, ये चारों चीज़ें हमें देखनी होती हैं।